हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और उसके अंदर हम महासागर का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर अच्छे से पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आज हम उसके आगे हिंद महासागर को पढ़ेंगे और हिंद महासागर से रिलेटेड सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी देती है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे। देखिए, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, यानी कि हमारे भारत देश के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। ये जो महासागर है इसका आकार एम आकार का है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एम आकार में विस्तृत है। इंग्लिश में एम होता है कैपिटल एम, उसके जैसा इसका आकार है। तीसरी बात यह है कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जैसे आपको याद रखना है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक जो कि इस आकार में है, और तीसरा ये सबसे बड़ा महासागर है। यह एक अर्ध महासागर है क्योंकि इसका अधिकांश जो भाग है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण है वो आपकी कर्क रेखा करती है। तो ये आपको थोड़ी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इसकी विशेषता क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम जो सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, कौन सी रेखा के दक्षिण में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अब हम इस हिंद महासागर में जितनी भी खाड़ियाँ हैं और जो हिंद महासागर के प्रमुख सागर हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से सागर और खाड़ियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले हम हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर हैं और दक्षिण पूर्व में आपका अंडमान सागर है और लाल सागर है। ये तीनों के तीनों आपके हिंद महासागर के सागर हैं। इसके साथ अब हम खाड़ियाँ देखते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी के बारे में आपको पता है, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी, ये सभी खाड़ियाँ हिंद महासागर के अंदर आती हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ये खाड़ियाँ हिंद महासागर का भाग हैं। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो चैनल से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड भी आ सकता है, मतलब ए कॉलम होगा, बी कॉलम होगा, ए से बी में जो भी है आपको मिलाने होंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन गलत हो सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है। सबसे पहले चैनल का नाम देख लेते हैं, यानी जल संधियाँ कौन सी और फिर उसकी क्या क्या विशेषता है या फिर कौन कौन से सागर को वो जोड़ती है। जैसे मोजाम्बिक चैनल, बाब अल मंदेब, फिर है हारमुज चैनल, फिर पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि और जोहर जल संधि। अब इनकी विशेषता के बारे में देखिए। जैसे मोजाम्बिक चैनल जो है वो आपके अफ्रीका व मेडागास्कर के बीच में है। बाब अल मंदेब जो है वो अदन की खाड़ी व लाल सागर के बीच में है। हारमुज चैनल ये फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच में है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ने का काम करती हैं। कौन? पाक जल संधि। सुंडा जल संधि ये सुमात्रा व जावा के बीच में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। मलक्का जल संधि जो है वो मलाया व सुमात्रा ये दोनों मलेशिया को अलग करती है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मलक्का जल संधि का एक और इसकी विशेषता आपको याद रखनी कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। नेक्स्ट है आपकी जोहर जल संधि, जो कि सिंगापुर व मलेशिया को अलग करने का काम करती है। कौन सी? जोहर जल संधि। अब हम हिंद महासागर में जितने भी द्वीप पड़ते हैं, महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में हम लोग उसका नाम देख लेते हैं और उसका लगभग किसका अधिकार है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे श्रीलंका भी एक द्वीप है, लक्षद्वीप, मालदीव, फिर सोकात्रो, यानी कि ये इसके सोकात्रा का ऊपर जो है आपका अमन का अधिकार है, यमन देश है जिसका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
फिर है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है मॉरिशस, सेशेल्स, रीयूनियन जिसके ऊपर यूके का अधिकार है। फिर है डियागो गार्सिया, इसके ऊपर भी यूके का अधिकार है। सुमात्रा, जावा, बहरीन, पंबा और जंजीबार, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण द्वीप जो कि हिंद महासागर में हैं। अब कटक के बारे में देखते हैं, यानी कटक का मतलब ये हुआ कि समुद्र के अंदर एक पहाड़ जो कि तीखा भाग होता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से कटक के नाम से जानते हैं। और जो सबसे गहरा वाला भाग होता है उसको हम लोग गर्त कहते हैं। तो सबसे पहले कटक देखिए, ये 90 डिग्री ईस्ट के नाम से है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और ये सबसे महत्वपूर्ण कटक है। उसके बाद कार्लसबर्ग कटक, ये जो है अरब सागर को 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। कौन सा? कार्लसबर्ग कटक। फिर सुकात्रा कटक भी हैं, चेगोस कटक और सेंट पॉल कटक। तो ये आपके महत्वपूर्ण कटक हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। गर्त के बारे में देखिए, जैसे सुंडा गर्त के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे गहरा भी है हिंद महासागर का, आपको याद रखना है। फिर है डायमेंटिना गर्त, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ता है। एक और याद रखना है आपको जावा गर्त के बारे में, ये महत्वपूर्ण गर्त हैं। अब लास्ट टॉपिक, जैसे महासागरीय धाराएं होती हैं उनके बारे में, यानी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के लगभग ज़्यादातर ये दक्षिण भाग में है हिंद महासागर, तो इसके उत्तर में थोड़ा सा ही कुछ भाग रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी जो धाराओं की उत्पत्ति से यहाँ पे सनातनी पवनों का योगदान रहता है। धाराओं का जो उत्पन्न होता है वो सनातनी पवनों की वजह से यहाँ पे रहता है। यहाँ पे अच्छे से 2 बार हर 6 माह में इन धाराओं का परिवर्तन हवाओं के साथ होता रहता है, यानी हर 6 माह के अंदर अलग अलग तरह की पवनें चलती हैं, गर्म पवनें चलती हैं, ठंडी पवनें चलती हैं। तो उत्तरी हिंद महासागर के अंदर और दक्षिणी हिंद महासागर का आपको याद रखना है। उत्तरी हिंद महासागर की एक अलग से विशेषता है कि उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी विषुवतरेखीय गर्म जलधारा मानसूनी पवन प्रभाव के कारण वर्ष में 2 बार परिवर्तित होकर चलती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, पहली है। दूसरी है आपकी उत्तरी पूर्वी मानसून जो कि उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये आपकी साल में 2 बार चलती है, हर 6 माह में, आपको याद रखना है। ये किस में चलती है? फिर से बता रहा हूँ, उत्तरी हिंद महासागर में 2 तरह की चलती है, वर्ष में 2 बार। अब ये देखिए, एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी हिंद महासागर, इसके दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर। इसके उत्तर के अंदर मैंने अभी आपको बताया 6 माह में चलने वाली धारा हैं, दोनों में से कोई एक ही चलती, इस बात का भी आपको याद रखना है। या तो दक्षिण पश्चिमी मानसून वाली चलेगी या फिर उत्तर पूर्वी मानसून वाली चलेगी, ये आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिमी मानसून को प्रभावित करने वाली जो है उत्तर विषुवतरेखीय गर्म जलधारा, और उत्तरी पूर्वी मानसून से चलने वाली ये आपकी ये भी गर्म जलधारा रहती हैं। यहाँ इसके हिंद महासागर के अंदर जो 0 डिग्री रेखा है, अक्षांश रेखा है, उसके जस्ट यहाँ पे एक सोमाली की ठंडी जलधारा चलती है, जो कि उच्च दाब यहाँ पे बनता है। और यहाँ अगर उच्च दाब बनता है तो ये भारतीय मानसून को मजबूत करता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो जलधारा है ये आपकी दक्षिण की तरफ चलती हैं। दक्षिण में फिर मेडागास्कर जो द्वीप हैं उससे वो डाइवर्ट होती हैं, और वहाँ से फिर ये मेडागास्कर जलधारा के नाम से आगे बढ़ती हुई, इसको अगुलहास के नाम से भी हम लोग ऐसा जानते हैं, मोजाम्बिक की जो जलधारा है वहाँ से इस तरीके से ये आपके मेडागास्कर से होती हुई फिर
दक्षिणी हिंद पछवा जलधारा के रूप में आगे बढ़ती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये आगे इस तरीके से बढ़ती हुई वापस ये एक साइकिल बनता है। तो इसको जब दक्षिणी हिंद पछवा जलधारा को जब आगे की तरफ ये बढ़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में होने की वजह से ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा किसको बोलते हैं या फिर इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो आपको कटक घर से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। चैनल सबसे महत्वपूर्ण है, इन चैनल को आप लोग अपने नोटबुक में लिखने के साथ साथ जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने एक बार लिख लीजिए। मैंने 3 महासागर अच्छे से पढ़ाए हैं, 100% क्वेश्चन आपका बैठता है इसी से। तो इनको आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा मतलब ध्यान से आपको इनको पढ़ना चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो हिंद महासागर में लगभग मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं मैंने सब कुछ टच कर लिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने शेयर जो दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप उनका लाभ ले पाएंगे। मिलते हैं नए और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।